वाल्मीकि गरीब दलित मीना देवी का दबंगों ने कानून का चोला पहनकर गिरा दिया घर, कर दिया बेघर। 40 साल से घर बनाकर रह रही थी मीना वाल्मीकि। मुख्यमंत्री के आदेश निर्देश वे असर मुख्यमंत्री ने अपने भाषणों के दौरान कहा था, किसी गरीब का घर उजाड़ा नहीं जाएगा, उससे पहले गरीब परिवार को रहने के लिए प्रशासन पहले से व्यवस्था करेगा, नहीं तो जिम्मेदार अधिकारी पर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन लखीमपुर खीरी में दबंग कानून का चोला पहनकर कब किसी गरीब परिवार को उजाड़ दे कोई पता नहीं। जांच में खाना पूर्ति कर लेते हैं जिम्मेदार अधिकारी। जिसे आप झोपड़ी बता रहे हैं वो गरीब का आशियाना था। तहसीलदार साहब राजेश सिद्धार्थ थाना प्रभारी को दास्तान बयान कर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग। पार्टिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिद्धार्थ ने तहसीलदार से बात करते हुए उस समय भावुक हो गए जब एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए तहसीलदार ने गरीब मीना की सिफारिश करके कहा कि पुलिस की मौजूदगी व मकान मालिक की गैर मौजूदगी में बिना नोटिस माफियाओं के चक्कर में एक गरीब का घर गिरा दिया और तहसीलदार ने एक गरीब दलित अनुसूचित जाति की महिला की मदद करने के बजाय झोपड़ी बताते हुए हाथ खड़े कर दिए, जिस पर पीड़ित महिला ने दोषियों के विरुद्ध छेड़छाड़, चोरी और अपना आशियाना गिराने वालों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने की तहरीर दी है। जनपद लखीमपुर के थाना मैलानी के गांव बांकेगंज निवासी महिला मीना देवी ने राजेश सिद्धार्थ सहित दर्जनों लोगों की मौजूदगी में थाना अध्यक्ष को दी गई तहरीर में कहा है कि वह अपनी बेटे का इलाज कराने लखीमपुर खीरी गई थी तथा मेरी पुत्री कामिनी घर पर अकेली थी कि पिंटू शर्मा के पुत्र मयंक शर्मा अपने 8 साथियों के साथ आए और घर में घुसकर कामिनी के साथ अश्लील हरकतें कर कहने लगे कि यह घर खाली करो। मेरी बेटी घबरा गई और बाहर निकाल कर देखा तो कई पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, जिनमें से मेरी बेटी कमिनी कपिल वर्मा व प्रशांत वर्मा को पहचानती है तथा शेष को वीडियो में देखकर पहचान लेगी। इन लोगों ने मेरा घर गिराकर घर में रखे 20,000 और कीमती जेवर भी उठा लिए। वही पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने तहसीलदार को फोन करके कहा कि हम लोग कानून का पालन करने वाले लोग, आप लोगों ने 40 वर्षों से रह रही मीना वाल्मीकि का घर दबंग बड़े लोगों के चक्कर में आकर बिना नोटिस के घर गिराकर उजाड़ दिया और बेघर कर अन्याय किया है। ऊपर से गरीब के घर को झोपड़ी बता रहे हैं, वही गरीब की बिल्डिंग है, लेकिन आप लोगों ने मानवता व जिम्मेदारी का मजाक उड़ाया है। यह मामला हम लोग उच्च न्यायालय तक लेकर जाएंगे। गरीब दलित पीड़ित महिला को न्याय दिलाने का काम करेंगे। पहले घर उजाड़ते हैं, दबंगों पर कार्यवाही न करके फिर गरीब परिवार के जख्मों पर मरहम लगते जिम्मेदार की आवासीय पट्टा कर देंगे, आवाज दिला देंगे। ये जो मामला हुआ है क्या है यहाँ पर मामला हो रही है? देखिए, ये बांकेगंज गांव में 35 साल पहले से एक वाल्मीकि समाज निवास कर रहा था। ये अपना कच्चा घर आधा पक्का घर बना के 35 साल से यहाँ पे निवास कर रहे हैं। इससे चूंकि ये बेशकीमती जमीन है, वो माफिया की इस पे निगाहें सालों से टिकी हुई थी। इन लोगों ने मुझे शिकायत की कि वहाँ पे हमारा कब्जा करना चाहते हैं, हमको उजाड़ना चाहते हैं। कल हम बाहर थे, हमारा कार्यक्रम बाहर लगा हुआ था, यहाँ से मेरे पास सूचना गई, टेलीफोन गया कि आज मेरा घर गिरा दिया गया। जब हमने यहाँ पे एसडीएम साहब से जानकारी की तो एसडीएम साहब ने साफ मना कर दिया कि मुझे कोई जानकारी नहीं। रात में मैंने तहसीलदार साहब से बात करी तो तहसीलदार साहब ने भी कहा कि हमें भी कोई जानकारी इसकी नहीं है, मैं जानकारी करके सुबह बताऊंगा। उसके बाद इंस्पेक्टर मैलानी से हमारी बातचीत हुई, उनसे मैंने घटना की बात की कि भाई वहाँ पे कोई कोर्ट का ऑर्डर हुआ या किसी प्रकार का कोई ऐसा सक्षम अधिकारी ने आदेश दिया जो वहाँ पे घर गिराया जा रहा। तो पता चला अभी सुबह जब बात हुई है तहसीलदार साहब से, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तहसीलदार साहब ने कहा कि जो भू माफिया है, जिसने इस जमीन पे कब्जा करना चाहा, जिसने यहाँ की जो अनुसूचित जाति की महिला के साथ में अश्लील हरकतें की, उसने कहा कि नक्शा की दुरुस्ती करा दी गई है। तहसीलदार ने मुझसे कहा कि नक्शा की दुरुस्ती हुई है और दुरुस्ती करने के बाद में धारा 24 के अंतर्गत एसडीएम साहब ने कार्रवाई की। तो मैं उनसे कहा कि हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, कानून को जानते हैं। धारा 24 के अंतर्गत जो कार्रवाई होती है वो सीमांकन की कार्रवाई होती है, घर गिराने की कार्रवाई नहीं होती है। तो एसडीएम तहसीलदार साहब ने एक शब्द में कहा कि अरे भाई वहाँ घर थोड़ी बना था, वो तो झोपड़ी बनी थी। ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग में वायरल करूंगा। मतलब झोपड़ी बनी हुई है? हाँ, ये कहा है। टीन सेट पड़ा हुआ था, 8 फुट की दीवारें थी, वो
तहसीलदार की नजरों में गरीब आदमी झोपड़ी बना के रहता है, कच्चा मकान बना के रहता है, वो उसका घर नहीं है, वो झोपड़ी है। क्योंकि ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है। जो महल वाले लोग हैं वही उनके घर है, झोपड़ी वाले लोग उनके घर नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि मान्यवर, मैं तुमको बताऊंगा, आज को तो मैं अपने छोटे कार्यकर्ताओं के साथ में आ गया हूं, अगली बार जब हम आएंगे तो पूरे प्रदेश का समाज यहाँ पे इकट्ठा होगा, पार्टी के लोग इकट्ठा होंगे, तुमको जवाब नहीं मिल पाएगा। आज मैं तहरीर देने जा रहा हूँ, जो जिसने ये भूमाफिया ने ये यहाँ पे कृत्य किया उसके खिलाफ, उसने छेड़खानी की, उसके खिलाफ SC/ST का मुकदमा दायर हो, मकान किराए की सुसंगत धाराओं में उसके ऊपर अभियोग पंजीकृत हो, और यहाँ के जो हल्का के लेखपाल हैं, कानून को हैं, और जो तहसीलदार ने मुझसे इस तरह की बात की है, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कराएंगे। इसके लिए चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े। अब हम लोग जा रहे हैं तहसीलदार